हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, टॉप 43 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए जो कि आने वाला एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर चैनल पर पहले बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो नेपाल में हुआ था, ठीक है, नेपाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किए थे वो दयाराम साहनी ने किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है? 3 नंबर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि 796 इंटू 796 माइनस 204 इंटू 204 किसके बराबर है? तो आपको कैलकुलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसका कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? टिहरी बांध किस नदी के पर स्थित है? टिहरी जो बांध है वो भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? अगला प्रश्न कह रहा है कि रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? रोहन बोपन्ना जो है वो टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारडोली सत्याग्रह जो हुआ था वो 1928 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? जो फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें? मृत कोशिका का खोज किसने की थी? मृत कोशिका का जो खोज हुई थी किए थे और रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें? वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम के जो लेखक हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक थे वे थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ये जो स्थित है नागार्जुन सागर बांध वो कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी होती है? भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार की जो संख्या होती है वो 6 होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें? 15 नंबर क्वेश्चन, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? जो खेड़ा आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1918 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करें? कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी क्या है? जो कंप्यूटर की जो अस्थाई जो मेमोरी है वो किसे कहते हैं? वो रैम को कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न एकदम मस्त क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? वायु क्या है? वायु क्या है वो आपको चूज करना है। तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर उदासीन गैस है। तो वायु हो जाएगा एक मिश्रण, जिसमें सभी गैसों का मिश्रण इसमें होता है। अनेक प्रकार की इसमें गैसें मिली हुई होती है, इसलिए इसे मिश्रण कहा जाता है वायु को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न क्या करें कि अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 343 का जो संबंध है वो संघ की राज्य भाषा से संबंध है। ऑप्शन इसका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? 19 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? वर्तमान में जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो 543 है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका सी उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? ACZ का फुल फॉर्म क्या है? तो ACZ के जो फुल फॉर्म है इसका हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न क्या रहा है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन किस
दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 22 नंबर कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी सही उत्तर। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? कौन सा तरंग जो है वो अल्ट्रासोनिक होता है? तो इसमें सोनार हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें 24 नंबर क्वेश्चन। हाँ, बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बजट का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 112 में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वो 25 है। पहले 24 था, ठीक है, लेकिन अब 25 हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है, 25 आपको आंसर लगाना है। अगला प्रश्न क्या करा कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज उफंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है? अगला प्रश्न कह रहा है बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक वो कोसी नदी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या करा है? धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 1 मिनट। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? जो हिमालय जो पर्वत है वो वलित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? हाँ, अगला 1 मिनट। अगला प्रश्न कह रहा है पटना गोल घर का निर्माण किसने किया था? पटना गोल घर का जो निर्माण किया गया था वो जॉन गॉर्डिनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, जॉन गॉर्डिनर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? हाँ, अगला प्रश्न कह रहा है मौलिक कर्तव्यों के संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या प्रतिशत में है, मतलब कि बिहार में कितने % लोग जो है कृषि पर आधारित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 78.6%, 78.6%, ठीक है। बाकी सारे लोग हैं जो जॉब पर, बिजनेस पे और चीज़ पे, लेकिन जो कृषि पर आधारित है वो 78%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है? 33 नंबर क्वेश्चन। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 में है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एकदम मस्त क्वेश्चन है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रपति किससे अपना त्याग पत्र देते हैं। एकदम आंसर एकदम हल्का है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न क्या कर रहा है? लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में? लिच्छवी स्तूप जो बिहार के वो वैशाली जिला में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहाँ पे सुंदरवन डेल्टा का भी निर्माण करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? खिलाफत समिति का जो गठन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है? तो इसका ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 39 नंबर। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? सुदर्शन झील जो है वो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 41 नंबर क्वेश्चन कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कंचनजंगा जो नेशनल पार्क जो स्थित है वो सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? ये मस्त इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 42 नंबर क्वेश्चन है, जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाला भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये 42 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको VVI में आप लोग लगा लीजिएगा, VVI, ठीक है। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया बांध है वो बराकर नदी पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन बी इसको भूलिएगा मत आप लोग, बराकर नदी पर स्थित है तिलैया बांध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो शुद्ध जो राष्ट्रीय उत्पाद का जो मूल्यांकन किया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद
माइनस मूल्यह्रास, इसको किया जाता है, इसके बाद मूल्यांकन किया जाता है। और ये वीडियो हमारा सबसे लास्ट प्रश्न था। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।